वेलकम टू अ क्विक इंट्राडे अपडेट। हमारे सामने जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट है। एंड हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद ये वेव ए है एंड ये वेव बी है। एंड उसके बाद जो एक मूव आपको एक करेक्टिव बाउंस जो दिख रहा है वो वेव सी है। ओके, सो ये वेव सी है तो वो वेव सी कहाँ तक जा सकता है? अगर हम लोग एक फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करें तो वो जो जोन है दैट कम्स अराउंड 15,890 जो कि हम लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इन केस इट एक्सटेंड्स बिकॉज ये जो इंट्राडे डिप आई थी इट लुक्स लाइक एन ए बी सी वेव 3 लेग मूव। सो उसके ऊपर हम लोग निकले या फिर अगर हम लोग डे हाई के ऊपर निकले विच इज़ अराउंड 15,926, सो ये हम लोग को ओपन कर देगा नेक्स्ट मूव के लिए। दैट इज़ अराउंड 138% रिट्रेसमेंट दैट कम्स अराउंड। सो ये जो ब्रॉड रेंज है दैट इज़ अराउंड 16,090 से लेकर 16,200। सो 16,200 एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और वो इसलिए क्योंकि 16,200 के आसपास हमारा 61% रिट्रेसमेंट भी आता है जो कि इस लेग का टोटल रिट्रेसमेंट है विच कम्स अराउंड 16,180। सो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ये पूरा एक फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस जोन है। तो हमें यहाँ से देखना ये होगा कि अगर ये डे हाई क्रॉस होता है तो ये जो काउंटर ट्रेंड रैली है वो कहाँ तक जा सकती है, प्रेफरेबली 16,100 या 16,200 तक। एंड अगर ये 16,250 तक भी जाती है तो उस एरिया के आसपास हमारा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है जो इस हाई के आसपास से अप्रैल एंड जून के हाई को टच करने के बाद हमें एक मिलता है। तो अगर उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो फिर हम लोग इस प्रोबेबिलिटी के लिए ओपन रहेंगे कि ये जो पूरा मूव है वो सिंपली एक ए बी सी मूव है और ये जो हमारा जो नेक्स्ट लेग होगा वो शायद एक एक्स वेव हो। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम लोग क्लोज नहीं होते तो पॉसिबिलिटी हमेशा यही रहेगी कि दिस इज़ जस्ट वेव वन और ये वेव टू है और ये ए बी एंड ये वेव वन ऑफ सी, वेव टू ऑफ सी और वेव थ्री ऑफ सी के लिए हम लोग नीचे जाएंगे। तो ये बैक ऑफ द माइंड आप पॉसिबिलिटी रखिए कि 16,200 टू 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया निफ्टी के ऊपर। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के बारे में भी सेम ही है कि दिस इज़ अ 3 लेग मूव। सो प्रोबेबली अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा और ओवर शूट होते हैं तो वो हम लोग को लेवल कहाँ तक मिलता है। तो अगर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% जोन आता है अराउंड 34,190। स्लाइटली हम लोग उसके थोड़ा सा नीचे खुले और देन हम लोग नीचे गए, बट फिर भी हम लोग 50% रिट्रेसमेंट के लिए नहीं गए हैं। एंड 61% रिट्रेसमेंट जो आता है दैट कम्स अराउंड 34,637। सो वो एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा देखने के लिए कि ये काउंटर ट्रेंड रैली कहाँ तक जाती है। और एक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक 50 EMA की तो 50 EMA इज़ अराउंड 33,814। सो जब तक उसके नीचे हम लोग क्लोज नहीं करते तब तक हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि ये इसकी चलो हम लोग इसे कंसिडर कर लेते कि दिस इज़ वेव वन एंड वेव टू एंड वेव थ्री डाउन इज स्टार्टिंग। बट लेट अस फर्स्ट क्लोज बिलो दी की मूविंग एवरेज विच कम्स अराउंड 33,800, एक 15-20 पॉइंट्स का अगर बफर ले ले तो। एंड उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लूँ कि अगर हम लोग एक आने वाले मूव के लिए एक रेडी हो काउंटर ट्रेंड मूव, तो उस हिसाब से आज के पॉइंट ऑफ टाइम से पर्सपेक्टिव से देखें तो वो लेवल है अराउंड 34,860। अल्दो जैसे जैसे प्राइस टाइम स्पेंड करता जाएगा वो लेवल धीरे धीरे नीचे आता जाता है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द फॉलिंग ट्रेंड लाइन्स। तो ये दोनों ही क्लैरिटी हमें अभी तक नहीं है कि इज़ इट स्टार्टिंग डाउन और इज़ इट गोइंग टू गो अप इन अ काउंटर ट्रेंड फैशन। तो वो जब होगा जब वो हमें 5 वेव डिक्लाइन फिर से यहाँ से देखने को मिलेगा तब हम लोग फिर से एक बार कंक्लूड कर पाएंगे कि दिस इज़ वेव वन, वेव टू एंड वेव थ्री स्टार्टिंग डाउन। और एल्स वी कैन डू अ लार्जर रिट्रेसमेंट की कंसिडर करते हुए कि दिस इज़ ABC एंड वी आर डन एंड शायद हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करें। सो उस ब्रेक के पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कैसा है, ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है। एंड ये जो 50 EM है विच इज़ अराउंड 34,590 वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा देखने के लिए कि
वहाँ पे जाकर क्या हमें प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है या नहीं. दैट वाज दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू.